हेलो बच्चों। आज आई है सोशल साइंस की वर्कशीट, उसमें भी ज्योग्राफी की वर्कशीट। आज डेट है 25 सितंबर 2020 और वर्कशीट नंबर है 3। तो आइए देखते हैं। टॉपिक है एनवायरनमेंट। हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है बच्चों? द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। जहाँ भी धरती पर पानी पाया जाता है ऐसे स्थान को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इट comprises वेरियस सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियंस एट्सेट्रा। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? हाइड्रोस्फीयर के अंदर कोई भी वाटर बॉडी जैसे कि रिवर, लेक्स, सीज, ओशियंस और भी कई सारी चीज़ें। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यह सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पानी के बिना कोई भी जीव जंतु अधिक समय तक जिंदा नहीं रह सकता है। हमारे शरीर को कार्य करने के लिए पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है, और हमारे शरीर के अंदर जो भी सेल्स होते हैं, हमारा शरीर छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना होता है, और इन सभी सेल्स को काम करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसके बिना वह कोई भी काम नहीं कर सकते। इसलिए पानी सभी जीव जंतुओं के लिए ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। वाटर कैन अकर इन 3 स्टेट्स। पानी जो है 3 अवस्था में पाया जाता है। सॉलिड मतलब ठोस, और ठोस में कैसा है पाया जाता है? आइस की फॉर्म में। लिक्विड मीन्स जैसा वाटर पाया जाता है तरल पदार्थ के रूप में। और गैस मीन्स वेपर की फॉर्म में, पानी की वेपर्स मीन्स भाप। अब देखते हैं बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर वह पार्ट होता है जो पानी से मिलकर बना होता है, जिसको हम जलमंडल भी बोलते हैं हिंदी में, जिसमें हमारी सभी नदियाँ, तालाब, झरने, समुद्र और ये सारी चीज़ें आती हैं। उसी प्रकार से लिथोस्फीयर, जिसको हिंदी में स्थल मंडल भी कहते हैं, यह धरती का वह भाग है जहाँ पर ज़मीन होती है, जिस जिस पर ज़्यादातर जीव जंतु रहते हैं, और हम ह्यूमंस भी उसी धरती पर ही रहते हैं। उस पर सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी हम करते हैं, घर बनाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तीसरा पार्ट है हमारा एटमॉस्फेयर, मीन्स हवा वाला पार्ट। जो भी अपन धरती से ऊपर वाला पार्ट है, जो भी जिसमें हवा मौजूद है, वह एटमॉस्फेयर कहलाता है। जैसा हम चित्र में देख पा रहे हैं, इस वाले पार्ट में भी कई सारे जीव जंतु रहते हैं, खासकर पक्षी जो होते हैं, चिड़िया, उड़ने वाले, वे सभी एटमॉस्फेयर में उड़ते रहते हैं। और इसके अलावा आदमी के द्वारा बनाए गए जहाज भी इसी में उड़ते रहते हैं। तो यह भी बहुत अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में ही हवा मीन्स एयर मौजूद होती है, जो कि हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। एटमॉस्फेयर में ही ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन के बिना हम लोग या और भी कोई भी जीव जंतु ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता है। अब इन तीनों को मिलाकर के बनता है हमारा बायोस्फीयर। मीन्स हाइड्रोस्फीयर मीन्स जलमंडल, लिथोस्फीयर स्थलमंडल, और एटमॉस्फेयर वायुमंडल। इन तीनों को मिलाकर के हमारा बनता है बायोस्फीयर। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वाटर बॉडीज़। कुछ चित्र दे रखे हैं, इनको पहचानना है कि यह क्या है। पहला वाला चित्र देख करके हमें पता लग रहा है कि यह जमी हुई बर्फ़ है। तो ऐसी आकृतियों को ग्लेशियर्स कहते हैं। यह ध्रुवों पर अधिक पाई जाती हैं, जहाँ पर पानी जो है बर्फ़ के रूप में मौजूद होता है। बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं बर्फ़ की, जो धीरे धीरे पिघलती रहती हैं और पानी का स्रोत बनती हैं। दूसरा चित्र है, देख पा रहे हैं हम, एक नदी का, मीन्स रिवर। तीसरा चित्र है बच्चों, एक
ओशन करंट या ओशन सर्फ दिखाई गई है। जैसा कि आपने देखा होगा फिल्मों में कई सारे हीरो या बच्चे सर्फिंग करते हैं इस पर सर्फ बोर्ड के थ्रू। तो ये हमारा क्या हो सकता है, समुद्र या ओशन, सागर या महासागर। फोर्थ वाला पिक्चर में हम देख पा रहे हैं पानी फ्लो में है, बह रहा है और थोड़ा सा गिर भी रहा है, लाइक एज फाइंड इन फॉल्स। जैसा कि हमें कहाँ मिलता है, फॉल्स में मिलता है, झरनों में मिलता है। तो ये क्या हो गया हमारा, एक स्ट्रीम, बहता हुआ पानी स्ट्रीम हो गया। नेक्स्ट है, ये पानी जो है रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, ऐसे पानी को हम तालाब कहते हैं या इंग्लिश में पॉन्ड और लेक। नेक्स्ट फिगर है, इसको देखकर हम पहचान पा रहे हैं ये एक नहर है। इंग्लिश में हम नहर को क्या बोलते हैं, कैनाल। नेक्स्ट, वेयर एंड इन व्हाट फॉर्म यू हैव सीन वाटर, राइट अबाउट इट। आपने पानी को कहाँ पर देखा है और किस अवस्था में देखा है, उनको लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, वी हैव सीन वाटर एज स्नो। स्नो के रूप में हमने देखा है। स्नो कहाँ पर पाई जाती है बच्चों, पहाड़ों पर। और स्नो किस फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में। दूसरा, एज वाटर मीन्स पानी के रूप में। पानी के रूप में हमने कहाँ पर देखते हैं, नदियों में, समुद्र में, महासागर में। एज वेपर, वेपर क्या हो गई आपकी बच्चों, गैसेस से स्टेट हो गई। ये हमको कहाँ दिखाई देता है, जहाँ भी पानी गर्म हो रहा हो, कोई भी चीज़ गर्म हो रही हो। जैसा कि घर में, रसोई में, प्रेशर कुकर में कुछ बन रहा होता है तो उसमें से भाप निकलती है, तो वह इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू यू थिंक वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों, वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग बीइंग एज विदाउट वाटर नो वन कैन सर्वाइव। पानी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पानी के बिना कोई भी जीव जंतु अधिक समय तक जिंदा नहीं रह सकता। आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ 60 to 70% वाटर। और हमारा शरीर जो है 60 से 70% तक पानी होता है। वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल द वर्क डन बाई आवर बॉडी एंड सेल्स ऑफ आवर बॉडी। तो हमारा शरीर को काम करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और जैसा कि मैंने अभी बताया था, शरीर छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना होता है और सभी सेल्स को काम करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। बिना पानी के कोई भी सेल काम नहीं कर पाएगा। तो बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी और इसके आंसर्स देखने के लिए आप हमेशा की तरह वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।